से आज कौन सा विषय आप लोग का क्रैश कोर्स का पहला क्लास। और इकोनॉमिक्स से कोई बच्चे हैं? कौन है? चलिए बहुत सुंदर। चलिए इकोनॉमिक्स का पहला क्लास आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। आपका टास्क भी दिया हुआ है इकोनॉमिक्स में। हाँ जी, आप लोग का इकोनॉमिक्स में टास्क भी दिया हुआ है और पहले बता दिए हैं कि मेरा टास्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए किसी भी कीमत में। सेट लाइए, सेट लाइए, सेट उठ तो देना ही नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसे ही क्रैश। अरे वो सेट नहीं, क्वेश्चन बैंक चाहिए हमको। लाइए, मिल गया हमको, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। आज का इकोनॉमिक्स का होमवर्क है 2024, यहां मत बैठिए, 2024 में जिनका भी इकोनॉमिक्स है बात भी मत करना है वरना इसमें आ जाएगा। 2024 में इकोनॉमिक्स का जो सेट है वो सेट का ऑब्जेक्टिव कल मार के चेक करवाना है आप सभी को। जिनका भी इकोनॉमिक्स, मुद्रा का मतलब होता है, देखो इधर लगाओ, इधर आगे नहीं बैठिए। अरे जहां 3 बैठा हुआ है, एक बैठो ना, यहां मत बैठो। 24 में जो पहला सवाल आपका है कि भाई बताइए कि मुद्रा के लेन देन के लिए मुद्रा की मांग का समीकरण लिखे। तो मुद्रा का मतलब होता है मनी। अब मनी को सूचित करते हैं डीएम से। क्या सूचित करते हैं? एम से। और इसको डी का मतलब डिमांड होता है, बराबर। सूत्र क्या पूछ रहा है? किसका? मुद्रा के मांग का। तो मुद्रा के मांग का सूत्र होता है के पी टी। क्या होता है? के पी टी। अब के का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है? 2 नंबर का सवाल है, समीकरण लिखने पूछ रहा है आपसे। तो मुद्रा के मांग का समीकरण होता है एम डी बराबर के पी टी। अब के पी टी का मतलब कुछ और होता है, और इसका मतलब जिसका इकोनॉमिक्स है वो ध्यान देंगे, और जिसका इकोनॉमिक्स नहीं है हिस्ट्री का लेसन एक टास्क दिया हुआ है और चुपचाप मुड़ी गोतिए और उसको निकाल के पढ़िए। अब बाकी समझिए। क्वेश्चन लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, लेन देन के लिए मुद्रा की मांग का समीकरण लिखे। या क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और अपने पास क्वेश्चन बैंक रखिए। हम क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, आपको लिखना है। और उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा मुद्रा की मांग का समीकरण बराबर, मुद्रा की मांग का समीकरण बराबर या एमडी बराबर केपीटी होता है। केपीटी होता है जहां एम मुद्रा की मांग है, जहां एम मुद्रा की मांग है, जहां एम मुद्रा की मांग है, मुद्रा की मांग है, के कुल मुद्रा का सौदा है, के कुल मुद्रा का सौदा है, कुल मुद्रा का सौदा है, पी मूल्य का स्तर है, पी मूल्य का स्तर है, एवं टी का मतलब ट्रांजैक्शन, लेन देन है। इतना आप लिखिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा आपको एग्जाम में। और नहीं समझ में आ रहा फिर से बता रहे हैं, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है वीडियो कल देख लीजिएगा घर में जाके, रात में आप वीडियो देख लीजिएगा। अरे भाई कल बेंच लगा देगा, अभी लगा लो। आइए, बोलता है मांग जमा क्या है? मांग जमा क्या है? इकोनॉमिक्स का दूसरा सवाल है, 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कि हम लोग कुछ कमाते हैं ना, हम लोग शारीरिक परिश्रम करते हैं,
काहे हमको डिस्टर्ब कर ले बार बार रे। और आपको बता दिए हैं टेलीग्राम पर आपका कल से एमसीक्यू टेस्ट चालू हो चुका है। टेलीग्राम पर कल से आपका एमसीक्यू टेस्ट। अरे भाई उधर ही बैठ जाओ, इधर मत आया करो, पीछे बेंच खाली, बैठ जाओ उस पर, बैठो उस पर। अच्छा इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर से आओ, इधर से आओ। नहीं नहीं मत बैठो इस पर यार, उधर बैठो। सीट नंबर आपको भाई है, हम बताए हैं कि सीट नंबर जो है जो मिला है आपको वो 5 तारीख से लागू होगा। 5 सितंबर को यहाँ प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत भयंकर प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में आप सभी आइए, जिसमें नाटक चल रहा है आप ही के किताब का सिपाही के मां है ना, संगीत प्रोग्राम है, स्पीच प्रोग्राम है, लोकगीत प्रोग्राम है। आइए ध्यान देते हैं कि भाई मांग जमा क्या होता है। देखिए हम कोई भी व्यक्ति शारीरिक या मानसिक परिश्रम करता है कि नहीं करता है, और उस परिश्रम के बदले में उसे क्या मिलता है, पैसा मिलता है। अब पैसा को हमको जमा करना है। अब गांव में क्या लोग करते, जमा करने के लिए चुकनी होता है ना, गुल्लक, मट्टी का जो गुल्लक होता है उसमें डाल देते हैं। लेकिन भाई ये इकोनॉमिक्स है, यहाँ तो गुल्लक का काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जमा करने के लिए आपके पास एक बैंक है जिसका नाम है व्यवसायिक बैंक। कौन बैंक नाम है? और व्यवसायिक बैंक जो है वो 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है। बिल्कुल यही कहा, आपकी आवाज इसमें आ रहा है ना। तो भाई इसके लिए जमा करने के लिए बैंक हमें 4 प्रकार का छूट देता है, 4 प्रकार का तरीका बताता है कि भाई इस 4 तरीके से आप बैंक में रुपया पैसा जमा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कर सकते हो। पहले क्या जमा करेगा? पहले हम लोग करते हैं बचत जमा। बचत जमा जरा कहीं सेविंग अकाउंट, जब चाहो जब रुपया डाल दो, लेकिन निकालने की अवधि क्या होती है? सीमित होती है। आप जब चाहे जब रुपया नहीं निकाल सकते हो, जब चाहे रुपया नहीं निकाल सकते हो। दूसरा होता है चालू जमा। क्या होता है? चालू, लाइन कट गया, चालू जमा होता है। इसमें जब चाहो रुपया डाल सकते हो और जब चाहो रुपया निकाल सकते हो। और इसी प्रकार के खाते को कहते हैं करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट बोलते हैं। और इस प्रकार के खाते में जब चाहे जब रुपया डाल सकते हैं, जब चाहे रुपया निकाल सकते हैं। और एक होता है आपका आवर्ती जमा। आवर्ती जमा, इसमें क्या होता है ना कि हम लोग बैंक जाते हैं, इसे बोलते हैं आरडी, और कहते हैं कि 60 महीने के लिए हर महीना हम 5,000 जमा करेंगे। और तुमको 5,000 जमा करना पड़ेगा कितने महीने तक? 60 महीने तक। उस बीच तुम पैसे को निकाल नहीं सकते हो। और इस प्रकार की जमा राशि को आवर्ती जमा राशि कहते हैं। और एक होता अस्थाई जमा। देखते होंगे तुम्हारे दादा उदा सरकारी नौकरी करते हैं और रिटायर हो गए, या कोई धन अचानक तुम्हारे पास आ गया है 5 लाख 10 लाख 20 लाख, और तुमको लगता है कि खर्चा हो जीते, और 3 गो पोती है 2 गो बेटी है, एरा कैसे पालवे, एरा हाँ कैसे पाले बाबू, टेंशन में है। तो क्या करता है कि उस बच्चे के लिए दादा पर दादा आपके 10 लाख रख देते हैं कि 18 साल भर पोतिया होते बेटियां होते, तो पैसा निकाल के उसका ब्याह कर देंगे, शादी कर देंगे। क्या कर देंगे? शादी कर देंगे। और वो पैसा को नहीं निकालना चाहिए, बैंक इसके लिए आकर्षक ब्याज देती है। एफडी, कितना दिन मजबूरी आ जाए तोड़ दिलियो पर एफडी आ, नहीं सुनता होगा, एफडी तोड़ के तोड़ दिलियो पैसा, यानी जो जमा था हमारे पास रुपया उसको तोड़कर हम तुमको दिए हैं क्या? पैसा। तो लिखिएगा क्वेश्चन का आंसर, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिए, बैंक उपभोक्ता के द्वारा, बैंक उपभोक्ता का मतलब होता ग्राहक, बैंक उपभोक्ता के द्वारा, बैंक उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न प्रकार के, बैंक उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न प्रकार के, बहुत गर्मी है कल से यार, इतना गर्मी बता नहीं सकते हैं आपको, बहुत गर्मी आई। इसको हम तो लाइन की स्थिति इतना खराब है कि बता ही नहीं सकते हैं। लगता है 1990 में फिर आ गए हम सब नहीं हो। इस बार हम सभी विद्यार्थियों से वादा किए हैं कि 450 नंबर बोर्ड में आना चाहिए।
यहां तो समझिए रहे हो, साथ में वीडियो जाके देखिए, वहां भी समझ रहे हो, मेरा नोट्स लीजिए, नोट्स से पढ़ के आइए, सेट पढ़िए, क्या छूटेगा बताइए हमको। फिर हर संडे को जैसे एग्जाम होता है बोर्ड में, उसी हर संडे को 3 घंटे के एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव 50 लो, 50 मार्क्स सब्जेक्टिव, और 3 घंटे का एग्जाम होगा। और इसके अलावा प्रतिदिन डेली रूटीन लिखा भी है, डेली प्रतिदिन आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा क्लास में। ओएमआर पर टेस्ट देना है डेली आपको 50 नंबर का क्लास में। और संडे संडे को एग्जाम में कैसे लिखना है आपको यह स्किल सिखाएंगे। क्या लिखे अभी, क्या लिखे? बैंकों में, विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक बैंकों में लगा, विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक बैंकों में, विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक बैंकों में जो जमा राशि दी जाती है, जो दी है उसे मांग जमा कहते हैं, उसे मांग जमा कहते हैं, उसे मांग जमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग जमा। बस ये दो टास्क है आपका जो कि कंफर्म होना चाहिए। चलिए सेट लाइए, ये दो सब्जेक्टिव है। कल और कौन दे रहा है इकोनॉमिक्स को? चलिए जिनका भी इकोनॉमिक्स सब खड़ा हो जाइए, जिनका भी क्लास में इकोनॉमिक्स है खड़ा हो जाइए। इकोनॉमिक्स से कोई विद्यार्थी नहीं है? बताइए। 4 विद्यार्थी के लिए हम क्लास देते हैं। होम साइंस का भी क्लास हम दिए हुए हैं, सोशियोलॉजी का भी दिए हुए हैं। चलिए बताइए, विश्व का इंटर आर्ट्स में अगर कोई विद्यार्थी फेल करता है तो वो इकोनॉमिक्स है, और दूसरा साइकोलॉजी। ये दो विषय ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी फेल करता है, और जो विद्यार्थी लिए है उसका 97% चांस है नहीं पढ़ने पर, फेल करने पर, और जो हमसे पढ़ लेगा 100% पास करेगा। चलिए आपको पुनः टास्क दिया गया है लेसन 1, आज माफ किए। पुनः टास्क आपका इकोनॉमिक्स का लेसन 1 है और 2 सब्जेक्टिव है। ऑफिस जाइए, आपको नोट्स मिल जाएगा जिनको भी नहीं मिला है। चलिए।